बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बानी पीटीआई इमरान खान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार होगा, इस पर बात करूंगा। इसके अलावा बात करूंगा बानी पीटीआई इमरान खान ने एक और ट्वीट किया है, वो ट्वीट क्या है इस पर बात करें। इससे पहले मैं आता हूँ इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है, इसने एक फैसला किया और आज ही का फैसला है। वफाकी हुकूमत की जानिब से शुगर एडवाइजरी बोर्ड है, उसकी जानिब से आज फैसला किया गया है कि मुल्क से जो है बैरून मुल्क जो है 1.5 टन चीनी जो है एक्सपोर्ट की जाएगी। एक ऐसा फैसला है और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तानी मईशत आपके सामने है और आपको पता है कि चीनी एक्सपोर्ट तकरीबन 1.5 लाख मैट्रिक टन का जो है इजाज़त दी गई है शुगर एडवाइजरी बोर्ड की जानिब से। वफाकी हुकूमत ने इस पर जो है अप्रूवल भी दे दी है। अब आपको पता है कि शुगर जो मिल्स जो मुल्क में जो ज़्यादातर जिनकी हैं वो मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, इनके जो पूरे अहल खाना है इनकी शुगर मिल्स हैं। इसके अलावा मौजूदा सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, इनकी शुगर मिल्स हैं। और इसके अलावा आपको पता है जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिल्स हैं, खुसरो बख्तियार हैं। तो मतलब जितनी सियासी शख्सियात हैं इनकी शुगर मिल्स हैं। और ये शुगर मिल्स मालकान सारे सियासतदान हैं, सारे अरबपति खरबपति लोग हैं। अब शुगर एडवाइजरी बोर्ड की जानिब से 1.5 लाख मैट्रिक टन जो शुगर एक्सपोर्ट करने की जो इजाज़त दी गई है, तो मुझे लगता है कि शायद ये जो इजाज़त दी गई है ये ऐसे वक्त में जब मुल्क की मईशत आपके सामने है, तो एक गलत फैसला मुझे लगता है। क्योंकि अमूमन 1.5 लाख मैट्रिक टन की इजाज़त दी है, लेकिन क्या ऐसा कोई सिस्टम है आपके पाकिस्तान में मौजूद कि अगर 1.5 लाख मैट्रिक टन अगर चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई है, तो क्या इतनी ही चीनी एक्सपोर्ट होगी? क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान का सिस्टम और सारे मामला आपको पता है कि किस तरह से जो है इस चीनी को अगर जितनी की इजाज़त दी गई है इससे ज़्यादा मिकदार में एक्सपोर्ट किया जाएगा। क्योंकि हमारा एक सिस्टम तो बना नहीं है चेक एंड बैलेंस का, जिससे चेक किया जा सके कि कितनी चीनी आपने इजाज़त दी हुकूमत पाकिस्तान में और कितनी चीनी एक्सपोर्ट होती है। अब अहम शख्सियात है, मैंने सबके नाम बता दिए कि किन किन की शुगर मिल्स हैं और शुगर मिल्स के जो जो बैरून मुल्क जाएगी ये शुगर। तो हम ये तासुर दिया था ना कि डॉलर्स में पैसा आएगा और डॉलर्स पाकिस्तान आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जितने भी मालकान है शुगर मिल मालकान जो सियासतदान है, इनके किसी के भी पाकिस्तानी अकाउंट में ये पैसा नहीं आएगा। या तो पाकिस्तान के अकाउंट में पैसा आ रहा होता तो हम सोचते कि शायद चलो पाकिस्तान का फ़ायदा, पाकिस्तान में डॉलर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर की कमी है ना। लेकिन आपको पता है फिर इससे पहले आटे का एक बहरान चल रहा है, स्कैंडल चल रहा है, आज तक वही हल नहीं हुआ। गंदुम बहरान आज तक उस मसले को हल नहीं किया। लेकिन ये एक नया बहरान मुझे लगता है कि शायद अब पैदा हुआ चीनी का। और जिस तरह से चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई है, आपको पता है ना कि हमेशा से एक बहरान पैदा होता है। अब ये एक्सपोर्ट की जाएगी चीनी, फिर बैरून मुल्क भेजी जाएगी और फिर जो है पाकिस्तान से इसका ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाएगा। और फिर एक वक्त में आगे रोना होगा कि पाकिस्तान में जो है चीनी की किल्लत पैदा हुई, लिहाजा हमें इंपोर्ट करना पड़ेगी। यही जो चीनी हम जो यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे ये अफगानिस्तान में डम की जाएगी। और जब फिर उसके बाद जब चीनी का रोना रोएंगे कि भाई जो है चीनी की किल्लत हो गई पाकिस्तान में, तो यही चीनी जो है महंगे दामों जो है उस मुल्क से खरीदी जाएगी और हमारी चीनी जो अफगानिस्तान में डम की जाएगी वही वापस पाकिस्तान में जो है महंगे दाम लाएगी और पाकिस्तान की आवाम पर जो एक नया जुल्म किया जाएगा। तो मैंने कहा ये खबर भी मैं आपको दे दूं, क्योंकि ये हुकूमत की जानिब से आज फैसला किया गया, मेरी नज़र में गलत फैसला है। और ये यही वो चीज़ें हैं जो बानी पीटीआई इमरान खान को जो है एक और नया पॉइंट देंगी और इस पर वो बात कर सकते हैं पीटीआई वाले और इमरान खान साहब कि किस तरह से जो है ऐसे वक्त में जब एक मुल्क की मईशत आपके सामने है और उस ऐसे वक्त में चीनी एक्सपोर्ट करने की आपने याद दे दी और 1.5 लाख मैट्रिक टन चीनी की आपने याद दी। क्या 1.5 लाख मैट्रिक टन ही चीनी एक्सपोर्ट होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। इससे ज़्यादा ही चीनी एक्सपोर्ट होगी और एक वक्त आएगा जब वो मुल्क में चीनी की किल्लत दोबारा पैदा कर दी जाएगी। तो मैंने कहा ये खबर मैं आपके बता दूं कि ये आज जो हुकूमत ने आज ही ये काम किया है। इसके अलावा मैं बात कर रहा था बानी पीटीआई इमरान खान के ट्वीट की। बानी पीटीआई इमरान खान ने एक और ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट में उन्होंने दोबारा आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर इल्ज़ाम आयद किया है कि इससे पहले तो उन्होंने जब अडियाला जेल में उनके केसेस की समातें होती थी उसमें वो मीडिया से बात करते थे, जिसमें इल्ज़ाम आयद करते थे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब पर कि मुझे या मेरी अहलिया कुछ भी हुआ तो आसिम मुनीर साहब इसके ज़िम्मेदार हों। बाकायदा बानी पीटीआई के जो ऑफिशियल अकाउंट है इससे एक ट्वीट कर दिया गया जिसमें उन्होंने यही इल्ज़ाम दोबारा अपने ट्वीट के ज़रिए जो है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब पर लगाया कि मुझे या मेरी अहलिया कुछ भी हुआ तो इसके ज़िम्मेदार आसिम मुनीर साहब होंगे। बहरहाल इस ट्वीट का भी मैंने कहा बता दूं कि ये भी एक खबर है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो है मुज़ाकरात का फ़ैसला कर लिया है और उन्होंने जो है अपनी जो लीगल टीम है उनको कह दिया कि ख़त लिखो। और क्योंकि जब ये समातें हो रही थी नैब कवानीन में तरमीम की, तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और दीगर जस्टिस साहिबान ने इमरान खान को कहा था कि आप लोग मिल बैठे हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान को कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं और आप लोग ज़िम्मेदार होंगे। तो अब इमरान खान साहब ने फैसला किया कि क्यों ना हम जो है सियासतदानों के साथ बैठें और उन्होंने अपनी लीगल टीम को कह दिया कि आप एक ख़त लिखें और वो ख़त जो लिखा जाएगा यकीनन वो एक मैं बताता हूँ उसके जो पॉइंट्स हैं, उसमें इमरान खान साहब 3 शर्त रख रहे हैं। और जो कि जो है अगर हम मुज़ाकरात करेंगे इस हुकूमत से या इदारों से या एस्टेब्लिशमेंट से, इसमें हमारी 3 शर्तें होंगी। अब 3 शर्तों में एक तो उनकी शर्त होगी कि फॉर्म 45 को जो है खोला जाए ताकि जो पता चले कि फॉर्म 45 के मुताबिक कौन जो है 8 फरवरी 2008 के इलेक्शन कौन जीता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी शर्त जो है उनकी जो है वो है कि हुकूमत जो है उनके मैंडेट को तस्लीम करे और उनकी 180 नशिस्तें और जो उनकी मखसूस नशिस्तें हैं वो भी उनको दी जाएँ। उसके अलावा उनकी तीसरी शर्त है कि 9 मई के तमाम मुल्ज़िमान को रिहा किया जाए, उनको रिलीफ़ दिया जाए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर जो पाबंदी और सख्ती है उसमें नरमी की जाए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं उन लोगों से मुज़ाकरात करूँगा जो मुल्की मईशत को बेहतर कर सकते हैं, जो मुल्की हालत सही कर सकते हैं। तो यकीनन ये इमरान खान साहब की सारी वो शर्तें हैं कि वो कह रहे हैं कि मुझे आप जो है प्लेट में रखकर जो है हुकूमत दे दें। अगर आप कह रहे हैं 180 नशिस्तें सॉरी और मखसूस नशिस्तें आपको दे दिया, तो ये हुकूमत तो वैसे ही घर चले जाएगी और उसके बाद ये हुकूमत रहेगी कहाँ, तो आप इससे मुज़ाकरात किससे करेंगे? तो और इसके अलावा आप 9 मई की बात करें कि 9 मई के मुल्ज़िमान जो हैं उनको जो है रिलीज़ किया जाए, उनको छोड़ा जाए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे जो पाबंदियाँ हैं उसमें जो है नरमी की जाए। तो यकीनन इमरान खान साहब के ये जो मुतालबात हैं और ये जो शराइत हैं, ये तो एक मुज़े का ख़ेज़ है, क्योंकि आप जिनसे मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, आप उन्हीं को कह रहे हैं कि आप जो है अपनी हुकूमत गिराएँ, मेरे साथ बैठें, फिर मुज़ाकरात करें। तो यकीनन इमरान खान साहब एक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने एक बात की है, काज़ी फ़ाइज़ साहब ने इनको एक जो एडवाइस दी है इमरान खान साहब को कि आप जो है बैठ जाएँ और बात करें। तो यकीनन इमरान खान साहब उनको बताना चाह रहे हैं कि देखिए मैंने आपकी बात मानी और मैंने तो कह दिया कि इन शराइत पर मुझसे बैठकर जो है बात कर ली जाए, हमारी नशिस्तें हमें वापस कर दी जाएँ, 9 मई के मुल्ज़िमान को छोड़ दिया जाए, फ़ॉर्म 45 को जो है देखा जाए, उस पे अदालती कमीशन बनाया जाए। यानी कि इमरान खान साहब वही वाली बात कह रहे हैं ना कि मुझे हुकूमत दे दो, मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दो, उसके बाद मैं आपसे मुज़ाकरात करूँगा। तो ये अभी इमरान खान साहब ने एक और ख़त लिखा है, लिखने जा रहे हैं और उसके बाद ये जो इनके मुतालबात हैं, मैंने कहा जी मैं आपको बता दूँ कि इमरान खान साहब अब ये चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा और इमरान खान साहब जैसा चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की जो शराइत हैं मानी जाएँगी, क्योंकि मुज़े का ख़ेज़ ये बातें हैं। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया दोबारा आर्मी चीफ़ के हवाले से, यकीनन ये भी इमरान खान साहब के लिए मसाइल पैदा करेगा, क्योंकि इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था ना इमरान खान अपनी सोशल मीडिया टीम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनी तमाम लोगों को वो छोड़ सकते हैं, अपने तमाम लोगों को वो साइड पर कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया की टीम से इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अलीमा खान ने ही बता दिया कि इमरान खान साहब जो है सोशल मीडिया जो जो चल रहा है, सारे मामला चल रहे हैं, वो इमरान खान साहब के हुक्म पे और इमरान खान साहब के कहने पे चल रहे हैं। तो अब देख लें इमरान खान साहब ने क्या-क्या आर्मी चीफ साहब को दोबारा टारगेट किया है और अलीमा खान ने भी इसकी वजाहत कर दी है। तो अब देखें बहरहाल बानी पीटीआई इमरान खान के लिए आगे क्या-क्या नए मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि इनके हर बयान बानी पीटीआई इमरान खान के लिए एक नई मुश्किल खड़ी करता है। ये थी आज की जो इंतहाई अहम खबरें, जिसके बाद मैं आज इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजिए के साथ फिर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।